हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कोहल, ठीक ना। तो केमिस्ट्री क्लास 12 पार्ट सेकंड में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कोहल। तो चलिए जानते हैं एल्कोहल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल क्या होता है और एल्कोहल ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एल्कोहल किसे कहते हैं, ठीक ना। सभी लोग अच्छे से समझिएगा, समझ में मजा आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक ना। तो ध्यान से सुनिएगा, एल्कोहल किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न को, हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं, ठीक ना। हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मतलब वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, जैसे CH4 C2H6 C3H8 सो ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। बोलो भाई, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए हमने क्या कहा कि हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न ना, हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न, यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब हाइड्रोकार्बन से, जब किससे, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रॉक्सी समूह के द्वारा होता है। जब हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा होता है, तो इस प्रकार से जो यौगिक प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे एल्कोहल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, एल्कोहल कहते हैं। जब हाइड्रोकार्बनों से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा होता है, तो इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते, एल्कोहल कहते हैं, ठीक ना। जैसे अगर एल्कोहल की बात करिए, CH4 है, यहां से अगर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा, यानी एक H इससे निकले तो इससे एक OH जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3OH। बना कि नहीं बना। जब इससे ये जो CH4 था, CH4 यानी जो मेथेन है, ये हाइड्रोकार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन परमाणु निकला तो उसका स्थान कौन ले लिया, OH समूह ले लिया, तो ये बन गया क्या, CH3OH अर्थात मेथिल एल्कोहल, ठीक है। अब ये जो C2H5OH है, C2H5OH है, तो यहां से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए, यहां से हाइड्रोजन एक ठो निकलेगा तो एक OH समूह इसके साथ जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा C2H5 बनेगा। जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक हाइड्रोजन निकल गया तो एक हाइड्रोजन की कमी हो गई, अर्थात 5 हाइड्रोजन बच गया। अब भाई इसका स्थान कौन ले लेगा, OH। कौन ले भाई, सिर्फ एक प्लस आ गया ना, तो OH माइनस इसका स्थान ले लेगा OH, तो ये बन जाएगा एथिल एल्कोहल। ये बन जाएगा क्या, एथिल एल्कोहल। अब इसके बाद अगर देखें, ये C3H8 है, यहां से एक H निकला, इसका स्थान अगर OH ले ले तो ये बन जाएगा C3H7OH, यानी ये प्रोपिल एल्कोहल। ये कौन सा एल्कोहल हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल। समझ गए। उम्मीद है सभी को एल्कोहल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार परिभाषा समझ लीजिए। जब किसी हाइड्रोकार्बन से, किससे, जब किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा होता है, जब किसी एल्किल समूह से या जब किसी हाइड्रोकार्बन से, समझ पा रहे हो, जब किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा होता है, किसके द्वारा, हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा होता है, तो इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को एल्कोहल कहते हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ सभी को, बोलो भाई, सभी को समझ में आया। चलिए अब समझते हैं कि एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। तो एल्कोहल पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। एल्कोहल मुख्यतः कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, ठीक ना। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल नंबर 1 क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। नंबर 2
डाइहाइड्रिक एल्कोहल, नंबर 3 ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, नंबर 4 पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। वैसे मुख्यतः आप 3 ही प्रकार के कह सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन 4 प्रकार में से वर्गीकृत किया गया है ना। तो अब देखते हैं, अगर अब देखिए पहले समझते हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं। जब हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक OH परमाणु के द्वारा होता है, एक OH समूह के द्वारा होता है, तो इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को या इस प्रकार से प्राप्त एल्कोहल को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये आपका CH4 था, CH4 में से कितने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ है? CH4 से कितने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन ये हुआ? यहाँ एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक OH समूह के द्वारा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना भाई, एक हाइड्रोजन निकला तो एक OH समूह जुड़ गया। तो ये कौन सा हाइड्रिक एल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कौन सा हाइड्रिक एल्कोहल? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अच्छा, ये C2H5 था ना, ये क्या था? C2H5। तो इसमें जब हमने कहा एक हाइड्रोजन निकलता है तो क्या बन जाता है? C2H5OH बन जाता है, यानी एथिल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? एथिल एल्कोहल। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो रहा है? यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन का परमाणु का प्रतिस्थापन एक OH समूह के द्वारा हो रहा है, एक हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा हो रहा है। तो ये भी आपका कैसा हाइड्रिक एल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। अच्छा, ये वाला देखिए CH3OH, यहाँ भी एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक OH समूह के द्वारा हो रहा है ना। तो ये भी क्या है आपका? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक। तो हमने क्या कहा? ऐसे एल्कोहल या जब किसी एल्किल समूह से या जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा होता है, तो इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और ये रहे आपके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जाम्पल। ये देखिए एथिल एल्कोहल, और ये मेथिल एल्कोहल, और ये प्रोपिल एल्कोहल, ठीक ना। तो ये है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं। डाइहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जाम्पल से क्या क्या हो सकते हैं। तो भाई, जब एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा हुआ तो मोनोहाइड्रिक। अब इसमें क्या डाइहाइड्रिक में क्या कहेंगे? ऐसे एल्किल समूह या जब किसी हाइड्रोकार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन दो हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा होता है। जब किसी हाइड्रोकार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन दो एल्किल समूह के द्वारा होता है, दो OH समूह के द्वारा, दो हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा होता है, तो इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को ही क्या कहते हैं? डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं ना। जैसे अगर आपका ये देखिए C2 एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा CS2 CH2OH CH2 फिर N2 में है CH2OH, ठीक है। यानी ओवरऑल ये पूरा सूत्र है C2H4 ना, ठीक है। और ये OH का मतलब एक OH आपका इधर होगा और एक OH इधर होगा, आया समझ में, ठीक है। या C2H4OH ट्वाइस ऐसे भी कर सकते हैं ना, समझ गए। तो ये देखिए CH2OH ये कैसा है? ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। वैसे C2H6 होता था ना, C2H6 होता है ना, तो दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा? दो हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा हो रहा है ना। तो हमने क्या कहा? जब दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन दो हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा होता है, यहाँ पे ये H3
नहीं भाई, H3 कैसे रहेगा? H3 कैसे होगा? H3 क्यों होगा भाई? भाई एक OH इसके साथ ये कनेक्ट होगा ना, अलग तो है नहीं। ये जो है यहाँ पे देखिए इनटू से है यहाँ, ठीक है ना, ये बॉन्ड नहीं है, CH2OH है और ये भी CH2OH है ना। उसकी वास्तविक संरचना देखिए इस तरह से कुछ होती है ना, तो अब ये दोनों सी आपस में कनेक्ट होते हैं ना। ये जो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ से एक दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, CH2 था ना, फिर एक OH इधर जुड़ जाएगा और एक OH इधर जुड़ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, समझ में आ गया? ठीक है, तो CH2OH, ठीक है ना। अब समझ में, तो ये है आपका डाइहाइड्रिक एल्कोहल, क्योंकि इसमें देखिए एक हाइड्रोजन यहां से निकला जो OH उसका स्थान ले लिया, और एक OH यहां से निकला जो इसका स्थान ले लिया OH, ठीक है ना। तो दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन दो हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा हो रहा है। तो ये कैसा हाइड्रिक एल्कोहल है? ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। इसके एग्जांपल और क्या हो जाएगा? CH2OH, CHOH, CH3 ना, CH2OH और CHOH into CH3, ठीक ना। तो ये भी क्या है? डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। इसमें भी देखिए ये दो OH समूह हैं, जितना OH है उतना हाइड्रिक एल्कोहल होगा ना, ठीक। तो जब किसी हाइड्रोकार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन दो हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा होता है, तो इस प्रकार से जो यौगिक प्राप्त होते हैं या जो एल्कोहल प्राप्त होते हैं उन्हें डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अब ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल समझ लेते हैं। अब ये जानते हैं कि ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं ना, ठीक है। अब समझते हैं कि ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। तो भाई बस जहां डाई है दो था वहां तीन कह देंगे। जब किसी हाइड्रोकार्बन से तीन हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन तीन हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा होता है। जब किसी हाइड्रोकार्बन से तीन हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन तीन हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा होता है, तो इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को ही ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। तो एग्जांपल में इसका क्या हुआ? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में आपका हो जाएगा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में CH2OH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CH2OH, ठीक है ना। तो ये कैसा एल्कोहल है? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जांपल है ना। ये किसका एग्जांपल है? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का। बस सीधा सा समझ लीजिए, यहाँ पे H नहीं लिखे ना, ठीक है। तो ये समझ लीजिए सीधा सा कि अगर जितना OH है ना, ठीक है, उतने हाइड्रिक एल्कोहल होगा। भाई तीन तक है, भाई एक है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दो OH है तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल, और तीन है तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, और तीन से अधिक है तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। समझ में आई बात? अगर तीन से अधिक है तो क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? चले, तो हमने क्या कहा कि जब हाइड्रोकार्बन से तीन हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन तीन हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा होता है, तो इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद आ गया पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। आखिरी एल्कोहल का जो आखिरी टाइप्स है वो है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो जब किसी हाइड्रोकार्बन से तीन से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, किससे? तीन से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन तीन से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा होता है। जब किसी हाइड्रोकार्बन से तीन से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन तीन से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा होता है, तो इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। चलिए, अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल में क्या होगा? OH सिंगल बॉन्ड CH
टू सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ से CH2OH। देखिए भाई, इसमें 3 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 3 से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये कैसा है? ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है। ये कैसा एल्कोहल है? ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है। तो हमने क्या कहा, जब किसी हाइड्रोकार्बन से 3 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 3 से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा होता है, तो इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को ही पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो उम्मीद है ये टॉपिक आप सभी को क्लियर हो गया होगा और समझ में मजा आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।